हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। दिस इज़ छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हम अलीशा के साथ में। अलीशा, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाउ आर यू डूइंग? I am doing good. How are you doing? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। हर बार हम आपसे मिलते हैं किसी नए शो के लिए या कुछ नया प्रोजेक्ट कर रहे होते, बट इस बार मुद्दा अलग है। जिस तरह से अनुपमा में आपके साथ चीज़ें हुई या जिस तरह से रिप्लेस किया गया, व्हाट वाज योर थॉट जब आपको फर्स्ट टाइम बताया गया कि आपको रिप्लेस किया जा रहा है? एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल। मैं एक नॉर्मल मीटिंग की तरह गई थी कि शायद कुछ बात करने के लिए या शो के रिगार्डिंग कुछ बताने के लिए बुलाया गया होगा कि इसको और आगे कैसे लेके जाए या कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ वर्कआउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि राजन सर हमेशा बताते आए। तो मैं एक उस एक्सपेक्टेशन के साथ गई थी और उस दिन मुझे बिना किसी रीज़न के छुट्टी दे दी गई थी कि जनरली जो मेरे साथ होता नहीं है, क्योंकि मुझे इन 2.5-3 महीनों में कोई छुट्टी नहीं मिली और क्योंकि मेरे बिना कुछ शूट होता नहीं था वहाँ पे। तो वो एक थोड़ा शौक था, पर मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है कुछ और शूट कर रहे हो। तो मैं एक नॉर्मल मीटिंग की तरह गई वहाँ पे और मुझे घुसते ही बताया गया कि आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, वी हैव टू रिप्लेस यू, इट डिडंट वर्क आउट, सो सॉरी, इट्स अ चैनल कॉल, सो वी हैव टू डू दिस। तो ऑफ कोर्स मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। मतलब एक शॉक से भी कि बॉडी जस्ट जब आप रिएक्ट नहीं करती कुछ चीज़ें सुन के कि यू जस्ट लाइक कि क्या, तो वो चीज़ प्रोसेस ही नहीं हो पाई। बहुत देर तक सुनते ही आंखों से आंसू आने लगे कि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई कि क्या बोला सर ने अभी। मैं बैठी, सर ने बोला कि वी आर सो सॉरी, वी ट्राइड बट इट्स चैनल्स कॉल, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो और कल से जो लड़की आ रही है उसका शूट भी शुरू है, तो आई थिंक इट्स एन एंड, यही तक था। तो बहुत मुश्किल हुई उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। इवन वहाँ से निकलते निकलते भी आई रिमेंबर वही कैबिन था जब मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो मैं उस दिन खुशी के आंसू थे जिस दिन सिलेक्शन हुआ था, वही कैबिन में बैठी थी आई रिमेंबर, और निकलते निकलते भी आंखों में आंसू थे। पर वजह कुछ और थी और वजह ही नहीं पता कहूँ तो यस, बहुत मुश्किल हुई उस चीज़ को मानने में, एक्सेप्ट करने में। घर आई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस ब्लैंक घर आई। इवन मैं तब रोई भी नहीं रास्ते में, बस आई डोंट नो, बहुत कंट्रोल किया, फिर बहुत रोई घर पे आके कि क्योंकि अकेली हूँ और कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे डील करूँ, कहाँ जाऊँ। और रातों रात इतनी बड़ी चीज़ हो गई। आपकी जो 2.5-3 महीनों से, जो 2-2.5 महीनों से आपकी जो दुनिया बनी हुई थी कि रोज़ जाना आना, इस घर में तो मैं बस मुश्किल से 4-5 घंटों के लिए होती थी, बस रात रात को सोने के लिए। तो घर तो वही बन चुका था और रातों रात चीज़ें हाथ से छीन ली जाना, हाथ से चले जाना, तो एक बहुत बड़ा मुश्किल फेज़ था, या अभी भी वही चल रहा है कहूँ तो। इवन आज भी तबीयत ख़राब नहीं थी, आई डोंट नो, मैं स्ट्रेस लेना नहीं चाहती पर ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आ जाता है। हर जगह जब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, यूट्यूब खोलती हूँ, इतने कॉल्स, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस होता ही है। इवन आज भी आई वॉजंट एबल टू इंटरव्यू देने के लिए, पर आई डोंट नो, बहुत मुश्किल रहा डील करना इससे। अभी भी सोचती हूँ तो ऑफ कोर्स हर्ट होता है, पर आई डोंट नो क्या रीज़न था, क्या वजह रही। आई होप कि काश मुझे वजह पता चल पाती तो शायद एक एक्सेप्ट करने में इजी हो जाता। पर जब आपको किसी बिना वजह के आपको निकाल दिया जाए रातों रात शो से, तो वो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। हम आपका इंटरव्यू भी आज इसलिए करें क्योंकि फैंस काफ़ी डिमांड करते हैं अलीशा कैसी है या हाउ शी इज़ डूइंग। अभी रिसेंटली आपने कहा कि आप घर आई एंड काफ़ी स्ट्रेस थी एंड इंस्टाग्राम पे जो भी आपको कमेंट मिलते हैं या जो भी मिलते हैं वो हमको भी रिक्वेस्ट आती है। एंड ऑल्सो ये जानना चाहेंगे कि जब आप घर आई और थोड़ा इमोशनल हो गए, बिकॉज वी कैन फील इट, क्या होता है। सो क्या था, किससे बात किया आपने, घर पे फ़ोन लगाया था क्या? बिल्कुल, मैं आते ही पहले अकेले बहुत टाइम बिताया, बहुत रोई। देन सबसे पहले मेरी मम्मी को कॉल किया मैंने कि ऐसे ऐसे हो गया। इवन आज भी मुझे मेरी मम्मी का कॉल आया कि मैं मॉर्निंग में उठी तो जनरली तेरे इंटरव्यूज़ आ गए, मैंने सुना। मैं सुनना नहीं चाह रही थी कि आई नो हर्ट होगा, बट मैंने फिर भी सुन लिया। और इवन मैं बहुत रोई, तो मम्मी कहते मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर मैं सो ही नहीं पाई वो सुन के। तो ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत हर्ट हुआ कि मेरी वजह से
मेरी मॉम को इतना हर्ट हुआ, पर ये सब चीज़ें नॉर्मली लोग समझते नहीं हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कितने परेशान हो या इस डिसीजन से कितना हर्ट, कितना दुख किसी को हो सकता है। तो बस यही, हाँ बाकी सबसे पहले मेरी मम्मी से बात हुई, फिर जो मेरी बात हुई मैंने अंश को कॉल लगाया कि ऐसा ऐसा हो गया है। वो सो रहा था बेचारा, उसको मैंने उठा के बोला फर्स्ट, उसको उसने बोला कि प्लीज़ मजाक करना बंद करो, ये मजाक करने का कोई टाइम नहीं। मैंने कहा नो आई एम सीरियस। तो उसने फ़ोन काट दिया आई थिंक। फिर उसका 5 मिनट बाद कॉल है कि तू क्या बोल रही थी, हाँ कि क्या हुआ है। मैंने कहा तुम लोग मजाक सोच रहे हो पर मैं सच में मैं रिप्लेस हो चुकी हूँ। फिर उसको जब लगा कि मैं सीरियसली बात कर रही हूँ और मेरी आवाज़ में थोड़ा नमी थी, तो तब उसको फील हुआ कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता। आई मीन दे वर रियली वेरी शॉक्ड। परी को पता चला तो दोनों साथ में ही घर आए थे। ईशानी का फिर कॉल आया, माही की मॉम से बात हुई, माही से बात हुई, दे वर वेरी अपसेट। शिवम से भी बात हुई, उसके लिए भी बहुत शॉकिंग था एज एन को एक्टर का रातों रात चेंज हो जाना। तो ऑफ कोर्स मुश्किल टाइम था और अभी भी बहुत मुश्किल हो रही है। हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है कि और थोड़ा नॉर्मल हो जाए और थोड़ा नॉर्मल हो जाए, बट इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। वी ऑल्सो होप जल्दी ठीक हो जाए and कुछ अच्छे रोल में हम आपको देखें। एंड ये जानना चाहेंगे कि इतने टाइम से आप इंडस्ट्री में काम करिए, ये रोल ऑफर हुआ था तब क्या फीलिंग्स थी, एंड अब जब बॉन्ड बन जाता है एक सेट पे, उसके बाद इस तरह से जब चीज़ें सामने आती है तो वो लास्ट डे फील हुआ था नहीं हुआ था, क्या कहेंगे? जब फर्स्ट डे मेरा सिलेक्शन हुआ था, जब मैंने इसके लिए ऑडिशन भी किया था, तो तब हमें बताया नहीं गया था कि ये अनुपमा के लिए है। आई रिमेंबर जब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी, उस दौरान मुझे पता चला कि दिस इज़ फॉर अनुपमा। तो खुशी बहुत थी। आई मीन अगर कोई नया शो होता उसकी भी उतनी ही मुझे खुशी होती, पर एक काम मिलना, एक इतने बड़े शो का फेस बनना, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एंड आई नो कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की और आज उसका रिज़ल्ट जाके मिला। तो नेक्स्ट लेवल की खुशी थी, बहुत खुश थी, बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी उस दिन। और लास्ट डे भी बिल्कुल ही ऑपोजिट था। जैसे मैंने बताया, उस दिन खुशी के आंसू थे और उस दिन आंसू की वजह कुछ और थी। तो क्योंकि पता ही नहीं चला कि आज मेरा लास्ट डे है। अगर कोई भी आइडिया होता तो आई थिंक कुछ और फीलिंग होती, पर मैं नॉर्मल दिन की तरह आई, नॉर्मल डे की तरह पैकअप हुआ तो घर आ गई। तो मेरे लिए तो लास्ट डे कुछ सोचा ही नहीं था मैंने वहाँ पे कि आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है। इवन आज मैं अपना कोई शॉट देख रही थी जो इंस्टाग्राम पे आया था, एंड मेरा थॉट आया वो देख के कि सी इट वाज माय लास्ट शॉट, कि वो मेरा लास्ट शॉट जो मैं दे के आई तो मेरा पैकअप हो गया था। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा झटका लगा कहीं ना कहीं। इवन अभी भी दिल मानने को तैयार नहीं होता कि ये सब कुछ हो गया, क्योंकि एज एन एक्टर बहुत सपने लेके आप आते हो इस शहर में, सपनों का शहर माना गया है इसे, और बिना किसी रीज़न से, बिना किसी परेशानी से चीज़ें जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथों से छीन ली जाती हैं तो बहुत दुख होता है। आई मीन आई नो कि कैसा फील होता है, कितना बुरा लगता है। आई कांट इवन टेल यू इन वर्ड्स। तो यस, पर ठीक है, ज़िंदगी यहीं रुक नहीं जाती है, आगे तो बढ़ना ही है। हम इस एक काम के भरोसे नहीं आए दुनिया में। सो आई थिंक सब जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। अभी आपने कहा कि प्रियंका से भी बात हुई थी शायद इस बारे में, आपकी परी। हाँ हाँ हाँ, परी, इशिता। तो उनसे भी बात हुई थी, तो उनका क्या रिएक्शन था या उन्होंने क्या कहा? आई मीन दे वर वेरी अपसेट। अंश और परी एक साथ आए थे और परी तो लिटरली रो रही थी। उसको तो मैंने चुप कराया, उसके आंसू पोंछे हैं कि वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि आई मीन कैसी लाइफ है ना, कि रातों रात किसी से कोई चीज़ छीन ली जाती है बिना उसको बताए, बिना किसी रीज़न के। तो उसको इस चीज़ पे ज़्यादा शौक था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो ऑफ कोर्स अनबिलीवेबल था सबके लिए ही, जिन लोगों से मेरी बात हुई, तो मेरे लिए भी। तो बहुत अपसेट थे जिनसे मेरी बात हुई, जो हम न्यू यंगस्टर्स थे। सबसे पहले उन्हीं लोगों का मेरे पास कॉल आया, तो दे वर वेरी अपसेट। ऑल्सो और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि एज एन एक्टर आप टीआरपी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये रीज़न हो सकता है कि आपको बोला गया हो कि कल से रिप्लेस किया जा रहा है आपको?
आई मीन टीआरपी का रीज़न आप किसी एक इंसान के ऊपर कैसे दे सकते हो, किसी एक इंसान को आप उसकी वजह कैसे ठहरा सकते हैं। स्टोरी तो मेरे हाथ में नहीं है, एंड आई थिंक स्टोरी ऑलवेज वर्क्स आउट कि उस टाइम पे किस शो की क्या स्टोरी चल रही है, क्या ट्रैक्स चल रहे हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और या टीआरपी का खेल सब उससे होता है। और आई रिमेंबर कि जब हमने लीप लिया था तो उससे पहले द टीआरपी वॉज आई थिंक 2.2 और 2.3, और हमारे आने के बाद द टीआरपी वॉज 2.4, और हम काफ़ी हफ्तों तक उसमें रहे, एंड देन हम 2.3 पे आए। तो पर हम उससे नीचे नहीं गए, इट वॉज ओनली 2.3 2.4। तो इसको टीआरपी गिरना नहीं बोलते हैं। आई मीन आप अगर आप बोलेंगे टीआरपी गिर गई, हम हमेशा अभी तक आई थिंक 2.3 पे ही हैं, टॉप 3 पे ही हैं हम लोग। तो हाँ, बाकी अदर शोज़ की टीआरपी बड़ी है जो कि हमसे भी आगे गए, इट वॉज 2.5। तो एक इंसान को टीआरपी का जिम्मेदार ठहराना ये कहीं से भी सही बात नहीं है। इट्स एन कम्प्लीटली कैसे बताऊँ कि ये खुद को भी सुन के भी बुरा लगता है कि आई मीन हाउ इट्स पॉसिबल कि टीआरपी की वजह आप किसी एक इंसान के ऊपर दे दें। टीआरपी इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क, चाहे वो हमारी डीओपी हो या फिर स्टोरी लिख के आ रही हो या फिर सिनेमाटोग्राफी हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो। टीआरपी गिरती भी है तो एक टीम की वजह से होता है, उसमें सबकी मेहनत होती है, या फिर कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं उस वजह से गिरती है। दैट इज़ अ टीम वर्क। और अगर टीआरपी बढ़ती भी है तो वो हर एक इंसान की मेहनत होती है, चाहे वो कैमरे के पीछे से मेहनत हो या फिर आगे से। तो किसी एक को टीआरपी का वजह ठहराना या उसका रीज़न बोलना कि आपकी वजह से टीआरपी गिरी है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल्सो एक इंटरव्यू में अभी हमने देखा था कि आपने कहा था कि अनुपमा जी वजह है या चैनल या प्रोडक्शन कौन वजह है, आपको क्लियरली नहीं पता ये चीज़ें। लेकिन ऑफ स्क्रीन बॉन्ड कैसा था रूपाली मैम के साथ में या शिवम के साथ में? मेरा बॉन्ड सिर्फ उनके साथ ही अच्छा नहीं था, मेरा बॉन्ड वहाँ सबके साथ अच्छा था। एक स्पॉट दादा से लेके एक डीओपी तक मेरे लिए सब इक्वल थे। मेरी सबसे बराबर की बात होती थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी खुद में रहने वाली ज़्यादा लड़की हूँ और मुझे टाइम बहुत कम मिलता था लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। तो मैं खुद में रहना ज़्यादा पसंद करती थी, मुझे जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था। क्योंकि आप जब एक सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10-11 तक आप शूट कर रहे हो तो आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो होता है ना कि चलो 5 मिनट टाइम मिला है तो मैं आंखें बंद करके बैठ जाती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। मेरे सबसे प्रोफेशनल टर्म्स थे, प्रोफेशनल बॉन्ड थे, पर बहुत ही प्यारा बॉन्ड था सबके साथ ही। हम सब साथ में लंच करते थे, खाना खाते थे, खाना शेयर करते थे, सब घर से टिफ़िन्स लाते थे। तो एज एन बॉन्ड में तो कोई कमी नहीं थी। आई मीन 2 महीने में, 2-2.5 महीनों में इतना बॉन्ड बन गया, तो आगे जाते तो और अच्छा बॉन्ड बनता, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता। पर अगेन बॉन्ड वाइज तो मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं थी, पर बाकी किसी के मन में क्या रहा हो, किसने क्या सोचा हो, वो तो उनको ज़्यादा बेटर पता होगा। कभी कुछ ऐसा हुआ कि सेट पे झगड़ा हुआ हो या आपको कभी ऐसा फील हुआ हो कि कोई सुपीरियर है या किसी की तरफ से इनसिक्योरिटी फील हुई हो? नहीं, झगड़ा मेरी साइड से तो, इवन मेरी वजह से या मेरे लिए या मेरी साइड से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं बहुत शांत किस्म की लड़की हूँ, मुझसे झगड़ा वगड़ा वैसे ही नहीं होता है, और ना टाइम होता है इतना कुछ करने का, ना टाइम मिलता है जेन्युइनली। तो ऐसा कभी कुछ सेट पे नहीं हुआ। और रही बात इनसिक्योरिटीज़ की, तो वो अपना पर्सनल होता है। आई मीन कौन कितना इनसिक्योर है उसमें आई थिंक कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। फिर अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो किसी से या फिर कोई भी रीज़न है, तो आई थिंक देन यू आर सिक, क्योंकि इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और अगर कोई इनसिक्योर है भी तो ये बात हमें नहीं पता चल सकती, क्योंकि वो आपके मन के अंदर है, कोई किसी से इनसिक्योर है या नहीं है। तो आई डोंट नो कि इनसिक्योरिटीज़ थी या नहीं थी, क्योंकि मतलब मेरे फेस टू फेस ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये चीज़ें जनरली बिहाइंड द बैक वाली बातें हैं। तो मेरे फेस टू फेस ऐसा, मेरे फेस के सामने मुझसे किसी ने आके कुछ नहीं कहा, तो आई डोंट नो कि रियलिटी क्या रही होगी एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम दिस अलीशा, एक तो कैरेक्टर आपने किया है, लेकिन अभी कुछ सोचा है कि आगे किस तरह से प्लान करना है या वर्कआउट कुछ करना है?
बिल्कुल, बस अभी कुछ दिनों की आई गेस थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सब अपने ट्रैक पे वापस आ जाएगा। ऑफ कोर्स काम तो करना ही है, लाइफ नहीं रुक जाती, छोटा सा बस एक ब्रेक लगा है या धक्का लगा है आप कह सकते हो, पर लाइफ तो चलती रहती है। सो ऑफ कोर्स बहुत जल्दी एक नए नाम के साथ, एक नए किरदार के साथ आप सबसे दोबारा मिलूंगी और वही एनर्जी के साथ मिलूंगी। सो बस आई होप कि मैं जल्दी ही चीज़ अनाउंस कर पाऊँ। और इसके अलावा इतना टाइम आपने इंडस्ट्री में बताया, इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, कुछ ऐसा ड्रीम रोल है कि मुझे ये करना है, या कुछ ऐसा सोचा था कभी आपने? नहीं, ऐसा मैंने कोई ड्रीम रोल कुछ नहीं सोचा। आई मीन एज एन एक्टर जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, बस आपका फोकस वो होना चाहिए कि मैं इस कैरेक्टर को सबसे बेहतर कैसे बनाऊं, या अगर मैं ये कैरेक्टर कर रही हूँ तो सबसे अलग कैसे करूँ, या फिर जब लोग देखें या याद करें तो मेरा ही नाम आए कि यार उसने ये कैरेक्टर किया था, ऐसा कि मैं उतना इस कैरेक्टर को आगे लेके जा सकूं, कि अपना ही जो मैं रोल हो उसको मैं ड्रीम रोल बनाऊं या ड्रीम कैरेक्टर बनाऊं। तो मेरे लिए कभी ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैं कभी कंपैरिजन नहीं कर पाई किसी में। एज एन एक्टर आप कंपेयर नहीं कर पाते कि मुझे ये करना है या नहीं करना इवन, बट मुझे कोई ऐसे चैलेंजिंग रोल मिले तो डेफिनेटली मैं करना बहुत पसंद करती हूँ और आगे भी करूँगी। तो यस, मैंने अब तक जितने रोल्स किए वो मैंने बहुत इन्जॉय किए, मैंने पूरी शिद्दत से काम किया, अपना पूरी एनर्जी लगा के, पूरी प्यार से, मेहनत से काम किया। एंड आई होप कि आगे भी जो कैरेक्टर्स मिलेंगे, जो रोल प्ले करने को मिलेंगे, मैं पूरी शिद्दत से करूँगी। ऑल्सो आपने अपने फैंस के टैग्स और एडिट्स देखे कितने, क्या कहेंगे उस पर? मतलब मैं सीरियसली बार बार देखती हूँ तो ऐसे आंखें नम हो जाती हैं कि इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए कि सीरियसली थैंक यू। मतलब थैंक यू भी एक छोटा वर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट, चाहे मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ, फेसबुक पे कहीं भी पोस्ट होती है, तो आई मीन मतलब मेरे लिए यकीन करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि इतने कम वक्त में मैंने इतना प्यार कमाया, लोगों की इतनी रिस्पेक्ट कमाई, इतना सपोर्ट कमाया। तो कहीं ना कहीं दिल मानता नहीं है, पर देखती हूँ तो नहीं, ये सच्चाई है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि चलो कोई बात नहीं, काम हाथ से चला गया, ये इतनी बड़ी चीज़ मुझसे छीन ली गई, पर ये जो आप सबका प्यार है वो कोई नहीं छीन सकता चाह के भी। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड उसके लिए थैंक यू सो मच। और डू यू बिलीव कि एक इस कैरेक्टर से इतने सारे फैंस और जुड़ गए आपके इस एक्टिंग की जर्नी में? यस बिल्कुल। मतलब जितना मैं तो खुद ही सोचती हूँ कई बार कि जब मुझे ये रोल मिला था, जब मैं एज एन राही बन के आई थी, तब शायद लोगों ने इतना नहीं पहचाना होगा कि जब मुझे निकाला गया तब लोगों ने पहचाना। आई मीन कि कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि जीत भी है कि बहुत ही थोड़े टाइम में इतनी सारी चीज़ें कमाई। आई मीन बट बस आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। कई बार चीज़ें होती ना, एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं होते, तो ये मेरा मोमेंट ऐसा ही है कि आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए वो वर्ड्स नहीं है। लास्टली कुछ कहना चाहेंगी? न्यू ईयर भी है, वी होप न्यू बिगनिंग्स आपके लिए भी हो। यस बिल्कुल। लाइफ में, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी का कुछ वजह होते हैं, किसी का तरीका अलग होता है। जैसे मेरी वजह, मेरा तरीका अलग था, तो सब अपने प्रोफेशन में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई जस्ट होप एंड आई जस्ट विश कि टूटना नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ कभी किसी के लिए, ज़िंदगी रुकती नहीं है। ज़िंदगी तो चलती रहेगी, आपको उसके साथ चलना सीखना पड़ेगा। तो आप भी अगर रुक जाएंगे तो सब आगे बढ़ जाएंगे। सो ज़िंदगी के साथ चलना पड़ेगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और हिम्मत नहीं हारनी कभी। एंड आई नो कि बोलना बहुत आसान है, पर आज ये चीज़ मैं खुद फील कर पा रही हूँ कि नो, सिर्फ बोलना आसान होता है, पर जिसके साथ होता है वो समझ पाता है। तो आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कैसे जूझता है अपनी प्रॉब्लम से, क्योंकि मैंने बचपन से खुद बहुत स्ट्रगल्स देखे। सो आई जस्ट विश कि नए साल के साथ आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाए। और आज क्रिसमस है, मेरी क्रिसमस। तो बहुत सारी खुशियाँ मनाइए, बहुत एंजॉय कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।